हेलो दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण मैथमेटिक्स में। दोस्तों, मैं आज का जो सेशन अपना जो आज का सेशन है वो बाइनोमियल थ्योरम पे है। बाइनोमियल थ्योरम पे उस बाइनोमियल थ्योरम के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेंस में या एडवांस में, मैं आज उसी को कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड थ्योरी, और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊँगा फिर, ठीक है। इससे पिछले वाली 2 लेक्चर में भी मैं इस पे बाइनोमियल थ्योरम का कुछ क्वेश्चन दिया था। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। एक बार आप लोग वो वीडियो को पॉज करके एक बार अपने करने की कोशिश कीजिए। मैं उससे इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट का रेशियो पूछ रहा ऑफ एक्स के पावर में 15 टू द कर्व इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है मेरा? गिवन एक्सपेंशन क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 2/x के पावर में 15, ठीक है। इसमें कह रहा रेशियो पूछ रहा है कोफिशिएंट का, एक्स पावर 15 का जो कोफिशिएंट होगा और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब क्या हुआ? मतलब जिसमें एक्स नहीं हो, मतलब एक्स के पावर में एक्स का डिग्री कितना हो? 0 हो। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से पहले भी मैं बताया था, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब होता है जिसमें एक्स नहीं हो, मतलब एक्स का डिग्री कैसा हो? 0 डिग्री हो। इसका मतलब तो यही हुआ। कह रहा एक्स पावर 15 का जो कोफिशिएंट होगा, मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट, और एक्स पावर 0 का जो कोफिशिएंट होगा, उस दोनों का रेशियो निकालने के लिए पूछ रहा है। एक्सपेंशन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जब इसको आप खोलेंगे एक्सपेंशन से, जो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई के पावर n का, तो खोलेंगे कैसे? 15c0 एक्स स्क्वायर, ऐसे खोलेंगे। 15c0 एक्स स्क्वायर के पावर में दोनों का अंतर बटा 1/2/x के पावर में लोअर सफिक्स 0, फिर ऐसे डैश डैश प्लस 15c1 एक्स स्क्वायर के पावर में 14 इंटू 2/x के पावर में 1 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे चलते जाएगा। जब इसको आप फिर 15c2 आएगा एक्स स्क्वायर पावर में कितना आ जाएगा? 13/2 पावर x बटा पावर में 2। उसी में आपको एक्स पावर 15 का कोफिशिएंट देखना है और एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट कहाँ हो रहा है। मतलब ये नीचे जो हो रहा है ये कट जाएगा जब, तो एक्स पावर 15 जो जहाँ पे आएगा और एक्स पावर 0 जहाँ पे आएगा, उस दोनों का बाइनोमियल कोफिशिएंट का रेशियो पूछ रहा है। आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन आपको इसका पूरा एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा 15 से 15 तक। तब आपको देखना पड़ेगा किससे कौन कट रहा है। जो एक्स पावर 15 का, जैसे एक्स पावर कितना हो गया? 28/x कितना हो गया? एक्स पावर 28/x मतलब एक्स पावर 27। ये तो एक्स पावर 27 है कोफिशिएंट हो गया। ऐसे ही एक्स पावर 15 कहीं होगा, एक्स पावर 0 भी कहीं होगा जहाँ पूरा ये कट रहा होगा। समझ रहे हैं? एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट जो होगा, जैसे यहाँ पर क्या होगा? एक्स पावर 27, 14 नहीं 28/x पावर 1 कितना हो गया? 28 में से 1 गया, एक्स पावर 27। एक्स पावर 27 का कोफिशिएंट रहता तो क्या हो जाता? ये हो जाता। होता कि नहीं होता? वही कह रहा एक्स पावर 15 का कोफिशिएंट कहीं ना कहीं एक्स पावर 15 होगा, तो आप इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं इसको निकाल कर। लेकिन मैं डायरेक्ट इसका बता रहा हूँ जनरल टर्म पर हम कैसे निकालेंगे इसको, ठीक ना। इस मेथड से थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसेस, तो मैं जनरल टर्म सबसे पहले इसका निकाल लेता हूँ। r+1 टर्म, r+1 टर्म क्या कहता है? NCR हमेशा बने NCR होता है। n का वैल्यू 15, सी r+1 टर्म मतलब एक लोअर सफिक्स एक कम। जब फिफ्थ टर्म रहता था तो लोअर सफिक्स एक कम 4 होता था। जब सेकेंड टर्म रहता था तो लोअर सफिक्स 15c1 था। उसी यदि r+1 टर्म है, लोअर सफिक्स क्या हो जाएगा? 15cr हो जाएगा। 15cr फर्स्ट टर्म जो है उसके पावर में दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के पावर में दोनों का अंतर मतलब 15 - r इंटू सेकेंड टर्म कितना है? 2/x के पावर में लोअर सफिक्स r
हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा 15 CR एक्स के पावर में ए पर पावर एम पर पावर एन प्रॉपर्टी से ए पावर एम एन, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना एक्स पावर 2 × 15 - R, हुआ कि नहीं, 2 पावर 15 - R मतलब 15 × 30 - 2R हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा। कितना आ जाएगा एक्स पावर 30 - 2R इंटू ए बटा बी के पावर में R, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, तो ए पावर R बटा बी पावर R, यहाँ क्या आ जाएगा 2 बटा R के बटा एक्स पावर R। अब देखिए बेस सेम है, जब बेस सेम रहे डिवाइड में रहे पावर क्या करते हैं, घटा देते हैं ना, जैसे ए पे पावर m बटा ए के पावर में n, बेस सेम रहता है क्या ए पावर एम एन, ये प्रॉपर्टी होता है। उसी प्रॉपर्टी जब बेस सेम है पावर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 15 CR एक्स की पावर में 30 - 2R - R, कितना हो जाएगा 30 - 3R इंटू 2 के पावर में R, यही होगा ना। 2 के पावर तो ऊपर नहीं रह जाएगा क्योंकि 2 तो कॉन्स्टेंट है, R कुछ भी लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कोई कॉन्स्टेंट ही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले 15 CR 2 के पावर में पहले लिख लेते हैं R इंटू एक्स पावर 30 - 3R। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स की पावर में 15 का पहले कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, उसके बाद एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट निकालेंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स का डिग्री कैसा हो, 0 हो, उसका कोफिशिएंट कितना है, यही है ना। यदि मान यहाँ पे एक्स पावर 30 - 3R का कोफिशिएंट कितना है, ये है 15 CR इंटू 2 पावर R, टोटल कोफिशिएंट तो ही है। कह रहा है जब एक्स के पावर में 15 मतलब ये 30 - 3R कैसा हो जाना चाहिए, 15 हो जाना चाहिए। एक्स की जगह एक्स, 15 की जगह कैसा है 30 - 3R, मतलब 30 - 3R कितना हो जाना चाहिए, 15 हो जाना चाहिए। 30 - 3R बराबर 15, तभी तो इसका कोफिशिएंट इसके बराबर होगा ना। 15 CR 2 पावर R, जब ये एक्स पावर 15 हो जाएगा मतलब 30 - 3R 15 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 15 इधर जाएगा, कितना जाएगा 30 - 15 बराबर 15 बराबर 3R, R बराबर 5, R बराबर 5 हो गया। अब उसे आप निकाल के देख सकते हैं, R का मान जब 5 रखिएगा क्या कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 30 - 15 एक्स पावर 15 हो जाएगा। एक्स पावर 15 का कोफिशिएंट तो ही है ना। R का मान अपना कितना निकला 5, कितना हो जाएगा 15 C5 इंटू 2 के पावर में 5, ये मेरा किसका कोफिशिएंट निकला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर में 15 का। आ रहा है समझ में, देख लीजिए आप वैसे 30 - 3R मतलब 30 - 15 3R मतलब 3 × 5 3 × 5 = 15, 30 में से 15 गया कितना हो गया एक्स पावर 15, एक्स पावर 15 का कोफिशिएंट तो ही हो गया। R का मान रख दीजिए, यही क्या हो गया एक्स पावर 15 का कोफिशिएंट। एक्स पावर 15 का कोफिशिएंट निकल गया। अब हमें किसका निकालना है, एक्स पावर 0 का। जब एक्स पावर 0 देखिए एक्स की जगह एक्स, उसका कोफिशिएंट कितना है एक्स पावर 30 - 3R का, ये है कोफिशिएंट। हमें किसका निकालना है एक्स पावर 0 का। एक्स का एक्स ये कैसा हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए, तभी तो एक्स पावर 0 डिग्री मिल एक्स का पावर 0 डिग्री मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या जाएगा 30 - 3R कैसा हो जाना चाहिए 0, समझ रहे हैं, तभी तो ये कितना मिल जाएगा एक्स पावर 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 30 - 3R 0, तो R का मान क्या आ गया यहाँ से 10 आ जाएगा। देखिए आप R का मान 10 रखेंगे क्या जाएगा 30 - 3 = 30, तो 30 में से 30 क्या 0, एक्स पावर 0 मिल गया। एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट यही है, यही हमसे पूछा था एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट निकाल कर उसका फिर रेशियो। एक्स का R का मान 10 रख दीजिए, 15 C 10 2 पावर 10, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0 कितना आ गया 15 C 10 इंटू 2 को पावर 10। अब हमें क्या पूछा है, इसी दोनों का रेशियो पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट एक्स पावर 15 और एक्स पावर 0 का। इसको डिवाइड कर दीजिए, रेशियो पूछा है तो कितना आ जाएगा 15 C5, इधर का काम हो गया तो इधर कर लेते हैं, कहिए पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 15 और एक्स पावर 0 का रेशियो। एक्स पावर 15 का कोफिशिएंट कितना आ गया 15 C5 2 पावर 5 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0 15 C10 2 पावर 10। इसका रेशियो डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15 C5 इंटू 2 के पावर में 5
बटा 15c10 2 के पावर में 10। मैं क्या बताया था आपको, NCR और NCN माइनस आर बराबर होता है। NCR और NCN माइनस आर जो होता है वो बराबर होता है। मतलब NCR का आप मान निकालिए, ये तो कोई इंटीजर मान देगा कि नहीं, और NCN माइनस आर मतलब दोनों का डिफरेंस का मान निकालिए, दोनों का मान बराबर होता है हमेशा। आप निकाल के एक बार बताए भी थे हम, 5C3 का निकालिए मान या 5C2 का, दोनों का मान बराबर होगा। आप निकाल के देख सकते हैं NCR का फॉर्मूला से। उसी तरह 15C5 और 15C10 NCR और NCN माइनस आर नीचे लिखा हुआ, 15 में से 5 गया 10 लिखा हुआ है कि नहीं। इस दोनों का मान बराबर हो गया फॉर्मूला से, NCR बराबर NCN माइनस आर। जब मान बराबर हो गया कट जाएगा, ये दोनों वैल्यू सेम आया। जिस मान से इसका वैल्यू 10 आ गया, 10 इसका भी आएगा 10, क्योंकि मान बराबर होगा NCR बराबर NCN माइनस आर। ये दोनों कट गया ना। अब क्या गया 2 पर 5, ये क्या जाएगा 2 एक कट गया, 2 पर 5 2 5 कट गया, नीचे कितना बच गया 2 पर 5 बच गया, ऊपर में 1 कितना जाएगा 1 बटा 2 पर 5, 1 बटा 2 पर 5 मतलब 2 2 4 2 8 9 32, 1 बटा 32। आंसर में क्या आएगा 1:32। आया समझ में अब आप लोग को? कितना सिंपल था क्वेश्चन। उससे आप एक्सपेंशन से खोलते, फिर x पावर 15 का कोफिशिएंट निकालते, पूरा एक्सपेंशन लिखते हैं। मैं क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे r+1 टर्म लिखा, उसको कंपेयर किया। x पावर 15 होना चाहिए तो 30 - 2r किसके बराबर होना चाहिए 15 के बराबर। वहाँ से r का मान निकालिए, तो x पावर 15 का कोफिशिएंट निकला, इतना निकला। फिर x पावर 0 मतलब 30 - 2r कैसा होना चाहिए 0 होना चाहिए। उससे इसका कोफिशिएंट निकल गया, दोनों को डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 1:32। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या था, 1 + x पावर में m इंटू, बीच में गुना का चिन्ह है, इंटू 1 - x पावर में n बराबर a0 + a1x + a2x² + a3x³ + z सो ऑन। ठीक है, a0 a1 क्या है यहाँ पे x का कोफिशिएंट, मतलब x के डिग्री में कैसा 1, a0 क्या है x पावर 0 का कोफिशिएंट, a2 क्या है x² का कोफिशिएंट, a3 क्या है x³ का कोफिशिएंट। दिया हुआ इफ़ a1 बराबर a2 बराबर 10 देन m एंड n, तो दो अननोन m और n क्या है, दो अननोन है। दो अननोन को सॉल्व करने के लिए हमें कितने इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। पहले तो ये सोचना है। अब दो इक्वेशन लाना कैसे है, अब आप सोचिए और एक बार करने का कोशिश कीजिए, वैसे मैं बता रहा हूँ ये। ठीक है, दो अननोन को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, दो इक्वेशन की। ये जो a1 और a2 दिया हुआ ये तो मान दे दिया हमें, ठीक ना, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये हमें कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 और ये कोफिशिएंट ऑफ x पावर ये a1 जो है कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1 का मान दिया हुआ, और a2 जो है कोफिशिएंट ऑफ x² का मान दे चुका है। इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, इसमें डायरेक्ट देता यदि इफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x² बराबर 10 तो उससे हम डायरेक्ट पकड़ लेते, लेकिन ये हम इनडायरेक्टली दिया है तो आपको सोचना पड़ेगा। a1 मतलब क्या हुआ कोफिशिएंट ऑफ x, और इसका मतलब क्या हुआ कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये तो अलग अलग दो बाइनोमियल एक्सपेंशन है कि नहीं। ये सोचिए x की जगह क्या है 1, y की जगह क्या है x, m की जगह n की जगह क्या है m। फिर ये अलग बाइनोमियल एक्सपेंशन है, x की जगह क्या है 1, y की जगह क्या है -x। बीच में आप प्लस बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इंटू -x, क्योंकि हमें एक्सपेंशन क्या पढ़ते थे x + y, इसको लिख सकते हैं 1 + -x। अब तो लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, पावर n, बीच में प्लस, y की जगह कितना आ गया -x। तब जहाँ जहाँ y था उसमें वहाँ -x रख दीजिए आप। अब ये अलग बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये अलग बाइनोमियल एक्सपेंशन है, दोनों का हम क्या करते हैं पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं। जब जनरल टर्म लिखेंगे तो इसका m इंडेक्स अलग है, इसका भी इंडेक्स अलग है। जब इंडेक्स अलग है तो लोअर सफिक्स भी अलग होगा, जब अपर सफिक्स अलग अलग है तो लोअर सफिक्स भी अलग अलग होगा। गुना में है तो
आर प्लस वन टर्म में भी गुना का चिन्ह हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एम सी आर लोअर सफिक्स एक कम, एन की जगह क्या था एम, तो एन सी आर होता है तो क्या आ गया एम सी आर इंटू फर्स्ट टर्म के पावर में दोनों का अंतर, वन के पावर में दोनों का अंतर लीजिएगा तो वन ही होगा ना, वन के पावर में कुछ भी लीजिएगा तो मैं वन को नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ एक्स सेकेंड टर्म के पावर में लोअर सफिक्स मतलब एक्स के पावर में कैसा आर। ठीक है, ये पहला बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया इनटू सेकेंड का, सेकेंड की जगह एन की जगह एन लोअर आर एन सी आर प्लस वन में एक कम आर आर हो जाएगा इंटू वन के पावर में एन माइनस आर तो उतना ही होगा इंटू माइनस एक्स के पावर में लोअर सफिक्स आर। अब एक चीज़ देखिएगा, इसके बगल में कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया वन है कि नहीं है। अब क्या हो गया माइनस वन इंटू एक्स, अगर कहीं पर लिखा हुआ है टू इंटू थ्री के पावर में टू, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टू का स्क्वायर इंटू थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। आप इसका मान निकालिए इसका मान निकालिए, बात बराबर है। दो तिया छः का स्क्वायर 36, दो दूनी चार, चार गुना नौ चौका 36, बात तो बराबर ही है। अब क्या करेंगे माइनस वन पावर आर को बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए आप इंटू एक्स पावर में आर। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये जो है ना दोनों सॉरी यहाँ पर आर वन इसके लिए अलग आर वन होगा, सॉरी आर टू ये आर टू। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था जब दोनों का इंडेक्स अलग अलग है तो लोअर सफिक्स भी अलग अलग होगा ना। इसके लिए आर वन ले लिए लोअर सफिक्स, इसके लिए आर टू ले लिए। जब आर वन लिए तो एक्स पावर आर वन चढ़ा, आर टू लिए तो एक्स पावर आर टू चढ़ा। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि घटाने में जब ये क्या जाएगा एक्स पावर आर टू बेस सेम रहेगा तो पावर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, इसलिए माइनस वन पावर आर टू हम बाहर निकाल लेते हैं। उस वाला जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे टू इंटू थ्री का होल स्क्वायर, टू का स्क्वायर इंटू थ्री का स्क्वायर से। ठीक है, आप कर लीजिए कितना आ गया एम सी आर वन इंटू एक्स पावर आर वन एन सी आर टू एक्स के पावर में आर टू हो जाएगा इंटू माइनस वन के पावर में आर टू। ऐसा क्यों किए, जब बेस सेम है तो पावर को ऐड करने के लिए। आ रहा समझ में, वैसे बेस तो सेम रहता नहीं इसलिए माइनस वन पावर हम बाहर निकाल लिए। अब कर लीजिए आप पहले बाइनोमियल कोएफिशिएंट को लिख लीजिए, कितना आ जाएगा एम सी आर वन इंटू एन सी आर टू इंटू माइनस वन के पावर में आर टू इंटू एक्स के पावर में, अब एक्स बचा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, कितना एक्स पावर आर वन प्लस आर टू। आ रहा है समझ में। अब देखिए क्या दिया हुआ, समझिएगा एक बार। हमें तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दिया हुआ, एक्स का कोएफिशिएंट दिया हुआ और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ, दोनों का मान क्या होता है 10 दिया हुआ। अब एक चीज़ आप लोग समझिएगा, जब आप क्वेश्चन को सोल्व किए एक्स पावर आर वन प्लस आर टू का कोएफिशिएंट कितना निकला, कितना निकला ये वाला। ये वाला जो है ये वाला पार्टी एक्स पावर आर वन प्लस आर टू का कोएफिशिएंट निकला एम सी आर टू इंटू एन सी आर टू, एम सी आर वन इंटू एन सी आर टू माइनस वन पावर आर टू। लेकिन हमें किसका चाहिए एक्स पावर वन का चाहिए इससे, और दिया हुआ ए वन एक्स क्वेश्चन दिया हुआ है इसका। जब इसका आप निकालेंगे इसके कोएफिशिएंट जब ये निकलेगा आप इसको क्वेश्चन के अनुसार 10 के बराबर कर दीजिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 10, जब हम इससे निकालेंगे तो कुछ निकलेगा मान यहाँ से, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तभी तो एम और एन में दो इक्वेशन आएगा तभी तो सोल्व हो पाएगा ना। यहाँ से आएगा तो उसको क्या करेंगे 10 के बराबर कर देंगे। समझिएगा क्या, देखिए एक बार एक्स पावर में हमें क्या चाहिए एक्स पावर में 1 डिग्री चाहिए, मतलब एक्स के जगह एक्स आर वन के जगह आर वन प्लस आर टू कैसा हो जाना चाहिए 1 हो जाना चाहिए, तभी तो एक्स पावर 1 डिग्री मिलेगा ना। उसका कोएफिशिएंट तब ये हो जाएगा, मतलब कैसा आर वन प्लस आर टू कैसा होना चाहिए 1 होना चाहिए, आर वन प्लस आर टू 1 होना चाहिए। अब देखिएगा एक टेबल बना रहे हैं हम, आर वन आर टू का सम 1 होना चाहिए। यदि हम आर वन का मान 0 ले लें
और R2 का मान 1 ले ले, क्या सम दोनों का 1 हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? और अगर यदि हम R1 का मान 1 ले ले और R2 का मान 0 ले ले, सम 1 हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? बताइए, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। R का मान अब कोई बच्चा कहेगा क्या, सर R1 का मान हाफ ले लीजिए और R2 का मान हाफ ले लीजिए, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अरे R1 का भी क्या लोअर सरफेस का भी फ्रैक्शन में आता है क्या? कोई चीज़ हम मान के चलिए 5 में से आधा, मान के चलिए 5 में से हमें 2 चीज़ सेलेक्ट करना है, उसका सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा? 5C2, 2 ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं हम, आधा तो कोई चीज़ सेलेक्ट कर नहीं सकते हैं। आर का मान तो फ्रैक्शन नहीं होता, आर का मान इंटीजर ही होता है, ठीक ना, इसलिए आर का मान हाफ और R2 का मान हाफ नहीं होगा। आ गया समझ में? अब R1 का मान 0 रखिए और R2 का मान 1, कितना आ गया? x पावर 0 प्लस 1, क्या आ गया? x पावर 1। x पावर 1 का कोएफिशिएंट कितना हो गया? कितना हो गया? MC/R1, मतलब MC/R1 क्या? 0, पहला 0 तब 1, तभी तो x पावर 1 हुआ ना। MC0 इंटू NC R1 0 R2 1, तभी x पावर 1 का कोएफिशिएंट होगा। इसमें रखिए R1 0 MC0 क्या है? होगा MC0 इंटू NC1 इंटू -1 के पावर R2, मतलब -1 के पावर 1, कितना आ जाएगा? -1, माइनस आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। पहला R1 R2 का वैल्यू ले लिए, उसको क्या करना है? फिर ऐड कर दीजिए आप। जब R1 R2 दूसरा मान लेंगे तो उसको ऐड कर देना हमेशा, चाहे जो भी हो। बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरह का हम मान ले रहे हैं, हमेशा क्या करें, जब फर्स्ट मान लेने के बाद R1 R2 दूसरा मान पर जाएंगे तो उसको ऐड कर दीजिए आप। कितना हो जाएगा? जब दूसरा मान लेंगे x पावर 1 प्लस 0 हो जाएगा, R1 का मान 1, x पावर 1 का कोएफिशिएंट ये हो जाएगा। R1 की जगह ले लीजिए कितना? 1, कितना हो जाएगा? MC1 इंटू NC0, क्योंकि R2 का मान 0 लिए, इंटू -1 के पावर R2, मतलब -1 पावर 0 तो 1। फिर जब कोएफिशिएंट ये निकाले R1 प्लस R2 का, ये कोएफिशिएंट आ गया -MC0 इंटू NC1 प्लस MC1 इंटू NC0। ये किसे निकाले? जब क्वेश्चन को सॉल्व किए, लेकिन हमें दिया क्या हुआ? पहले से कोएफिशिएंट ऑफ x दिया हुआ है 10। इसको 10 के बराबर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना? कर दीजिए आप। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा? MC1 इंटू NC0। MC1 मतलब NC1 रहेगा तो हमेशा उसका मान n होता है, मतलब जैसे 5C1 बराबर 5 होता है। अब निकाल कर देख लीजिए फैक्टोरियल NCR फॉर्मूला से। यहाँ क्या जाएगा? MC1 प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, क्या जाएगा? MC1 मतलब m इंटू NC0 मतलब 1, NC0 का मान तो हमेशा 1 होगा, माइनस MC0, ये वाला माइनस ले लिए, मतलब 1 इंटू NC1 मतलब n, m माइनस n बराबर 10। एक इक्वेशन आ गया। जब एक इक्वेशन आ गया तो फिर दूसरा भी इक्वेशन आ जाएगा। मैं पहले ही बोल दिया था, 2 अननोन को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक इक्वेशन आ चुका, जब x पावर 1 आ गया, फिर तो x पावर 1 से हम कंपेरिजन किए थे, x पावर 2 भी तो होगा कि नहीं होगा? मतलब x पावर R1 प्लस R2 कैसा हो जाना चाहिए? 2 हो जाना चाहिए, तभी तो x पावर 2 का ये कोएफिशिएंट बन पाएगा ना। ये वाला जो कोएफिशिएंट था, तभी तो x पावर 2 का कोएफिशिएंट बन जाएगा। जब R1 प्लस R2 कितना हो जाना चाहिए? 2 हो जाए। यहाँ पर लिख रहे हैं R1 प्लस R2 कितना हो जाए? 2 हो जाए। अब देखिए इसका कितना पॉसिबिलिटी है। जैसे उस तरह किया ना, उसी तरह करना है। यदि हम R1 का मान 0 ले लें और R2 का मान 2 ले लें, क्या बन जाएगा? 0 प्लस 2 2 बना देगा। और R1 का मान 1 ले ले, R2 का मान 1, और R3 का मान R1 का मान R1 ही है 2 ले ले और R2 का मान 0, क्या बना देगा? मैं पहले ही बोला था भिन्न नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा, हमेशा इंटीजर वैल्यू R1 R2 लेता है। कितने पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी, ये और कोई है क्या? नहीं है। चलिए रख दीजिए इसमें मान। इसमें पहला MC0 R1 का जगह 0 और NC2 प्लस, फिर मैं क्या बोला, जब पहला लेने के बाद फिर क्या करना है? प्लस MC1 इंटू
NC1 -1 के पावर में 1, यहाँ पे -1 पावर 2 पहला में होता, वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर MC2 प्लस का साइन इंटू NC0 -1 पावर 0 कीजिए आप, कितना हो जाएगा। पहला रखिए MC0 मतलब आप डायरेक्ट कीजिए, MC0 मतलब 1 इंटू NC2 कितना हो जाएगा, n R2 की जगह 2 रखिएगा तो NC2 मतलब n इंटू n-1/2 हो जाएगा, n इंटू n-1/2। यदि आप कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे रहे हो तो इतना तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा अपने दिमाग में। इंटू -1 पावर R2 मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, R2 2 रखिएगा तो। फिर ये वाला वैल्यू ले लिए, अब दूसरा लेंगे तो क्या R1 का वैल्यू 1, R2 का वैल्यू 1, तो बीच में प्लस MC1 मतलब M इंटू NC1 कितना हो जाएगा, MC1 इंटू NC1 मतलब MN हो जाएगा, इंटू -1 के पावर में R2 -1 पावर 1 नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव कर दे इसको, कितना हो जाएगा MC1 इंटू NC1 मतलब MN प्लस MC2, ये वैल्यू भी हो गया। फिर तीसरा वैल्यू लेंगे तो प्लस MC2 R1 का जगह 2 इंटू NC0 1 इंटू -1 पावर 0 तो पॉजिटिव होगा, MC2 मतलब M इंटू M-1 प्लस M इंटू M-1/2 का फैक्टोरियल मतलब 2। इसका कोफिशिएंट निकाले जब x पावर R1 प्लस R2 का रखिएगा, देखिए 0 + 2 2 हो गया, 1 रखिएगा तो 1 + 1 एक बार कोफिशिएंट हो गया, 2 रखिएगा R1 की जगह 2 + 0 हो गया, निकला ये कोफिशिएंट निकला जब क्वेश्चन को सॉल्व किए। लेकिन पहले से हम दिया क्या हुआ है, गिवन क्या हुआ है, x² कोफिशिएंट 10, इसको 10 के बराबर कर दे। आप जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, n इंटू n-1 मतलब n² - n हो जाएगा -2mn, एलसीएम लेंगे तो प्लस m² - m बराबर 2 × 20, ये गुना हो जाएगा उससे। अब देखिए n², इसको ऐसे कर लीजिए, m² लिख लीजिए, m² प्लस n² -2mn माइनस n प्लस m, क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, m² प्लस n² -2mn, इसे माइनस कॉमन ले लिए, कितना n प्लस m बना देगा ना, -n - m बराबर 20। अब देखिएगा m² प्लस n² -2mn, क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, किसका, m - n का होल स्क्वायर, m - n का होल स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। जब इसको ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, m² प्लस n² -2mn बन जाएगा, -n प्लस m बराबर 20। अब देखिए एक चीज़ हमें पहले दे चुका था, m - n का मान 10, इसलिए ये मेरा इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में रहता है, इसलिए सोल्व तो हो जाता है ना। m - n का होल स्क्वायर मतलब इसको स्क्वायर कीजिए दोनों साइड, कितना देगा 100 बराबर -n प्लस m बराबर 20। इसको इस साइड कीजिए, उसको इस साइड भेजिए माइनस को, ये इसको इस साइड भेजिए, इसको इस साइड लीजिए, 100 - 20 कितना हो गया 80 बराबर n प्लस m। n प्लस m का मान कितना आ गया 80। एक इक्वेशन m - n बराबर 10, दूसरा इक्वेशन इसको ऐसे लिख लीजिए, m प्लस n बराबर 80। दो इक्वेशन आ गया, m और n में दो इक्वेशन, दो अननोन को सॉल्व करने के दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, सॉल्व कर लीजिए। अब जब दोनों को ऐड करेंगे, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को, कितना आ जाएगा 2m, ये n तो कट गया, 2m बराबर 90, 80 + 10 90, m का मान कितना आ गया 90/2 45। जब m का मान आ गया तो किसी एक इक्वेशन में n का मान रख के निकाल सकते हैं, m का मान 45 रखिए, 45 + n बराबर 80, 80 बराबर n बराबर 80 - 45, 45 × 5 50, n बराबर 35 आ गया। m का वैल्यू कितना आ गया 45 और n का वैल्यू कितना आ गया 35। m बराबर 45 और n बराबर 35। इसमें कुछ नहीं कहता, सिंपल फंडा था बॉस, ठीक है। समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ।
मेरा क्या दिया हुआ था, ये एक्सपेंशन दिया हुआ था। इनडायरेक्ट वे में मेरा x पावर 1 का कोफिशिएंट दे चुका था। a1 मतलब x पावर 1 का कोफिशिएंट और a2 मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, हमें क्या करना है, ये एक्सपेंशन दिया हुआ है, एक्सपेंशन दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, दोनों एक्सपेंशन का r+1 टर्म निकाल लेना है। जब r+1 टर्म निकाले बेस से मैं तो पावर को ऐड कर दिए। इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन से x पावर 1 का कोफिशिएंट निकाल लेता हूँ। ये x पावर 1 का कोफिशिएंट था, इसका 2 टेबल बनाए थे, उसको क्या किए, क्वेश्चन दिया था 10 के बराबर, उसको 10 के बराबर कर दिए। ठीक है, पहला इक्वेशन आ गया, उसी तरह दूसरा इक्वेशन करके सॉल्व कर लिए, m और n का वैल्यू आ चुका था। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए इस पार्ट में मैं 2 क्वेश्चन करवाया। ठीक ना, पार्ट 1 में क्वेश्चन थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश की, इसलिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन बन गया, ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। आप लोग जैसे समझ गए होंगे तो इसको तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला पार्ट फिर बना रहे हैं, अगला पार्ट में मिलते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर कुछ थ्योरी होगा। चलिए फिर पार्ट 2 तैयार कर रहे हैं अपना। यदि आप लोग को समझ में आ गया होगा लेक्चर तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।